Now question, suppose we are taking three resistors of different resistances like 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm, and these three resistors are connected in a series with the battery of voltage 5 volt. So आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, total current in circuit and potential difference across each resistor. देखिए CKT जो है, CKT सर्किट का शॉर्ट फॉर्म है, सर्किट को CKT लिखा है इसलिए मैंने। आपके पास तीन रेजिस्टर्स हैं of resistances 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm and they are connected in a series. तो आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। टोटल करंट क्या होगी वो बताना है। तो फर्स्ट पार्ट हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। सो एज वी डिस्कस इन द आर्टिकल कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का एल्जेब्रिक सम। तो R is equals to R1 plus R2 plus R3, तो दैट इज 2 plus 3 plus 5, so that is 12, सॉरी 10। कितना हो गया, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आया सर्किट का, 10 ओम, ठीक है। नाउ दिस 10 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द 5 वोल्ट बैटरी। सो टोटल करंट, देखिए करंट की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि हमने कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिस्कस किया है कि जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम करंट फ्लो करेगा। तो करंट की वैल्यू V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाय R, ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाय R। तो V की वैल्यू है 5 वोल्ट और R की वैल्यू है 10 ओम, ठीक है। तो दैट इज 1/2 एम्पियर, यानी कितनी होगी, 0.5 एम्पियर। कितनी हो गई, 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब थर्ड कैलकुलेट करना है इन तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस V1 है, इसके अक्रॉस V2 है और इसके अक्रॉस V3 है। तो V1 की वैल्यू आ जाएगी I इंटू R1। I की वैल्यू है 1/2, R1 की वैल्यू है 2, तो 1/2 से 2 कैंसिल, दैट इज 1 एम्पियर, सॉरी 1 वोल्ट। V2 की वैल्यू IR2, I की वैल्यू 1/2, R2 की वैल्यू है 3, तो दैट इज 3/2 यानी 1.5 वोल्ट। एंड V3 इज IR3, दैट इज 1/2 इंटू 5, दैट इज 5/2 यानी 2.5 वोल्ट। अब इन तीनों वोल्टेजेस का सम करेंगे तो 2.5 and 1.5 4 and 4 and 1 5, तो टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। इन तीनों का सम हमेशा इस 5 मतलब वोल्टेज अक्रॉस द कॉम्बिनेशन के इक्वल रहेगा, उससे ज्यादा नहीं होगा ना ही उससे कम होगा। सो दैट इज अबाउट द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। इज इट क्लियर? So two or more resistors are said to be connected in a parallel if the first end of all the resistors are connected together and second end of all the resistors connected together, and the potential difference across all the resistors is equal, and that is equals to the potential difference across the battery. सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो बैटरी के ईएमएफ, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल रहेगी। क्या रहेगी, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। सो
Now I'll make a circuit diagram for the parallel grouping of resistors. हाँ मैं वापस से रिपीट करूंगा, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, देन अगेन so here we are taken three resistors of resistances R1, R2, R3. So here we are taken three resistors R1, R2, R3 and they are connected in parallel. First end of all the resistors are joined together. Second end of all the resistors are joined together. Now this first end is connected with the battery positive terminal, second end is connected with the negative terminal of battery. And the potential difference across all three resistors is same as the potential of battery. देखिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग दैट वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टर इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा। तो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया है, वो वोल्ट मीटर वही वैल्यू मेजर करेगा जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा। सो हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल इफ फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, second end of all the resistors are connected together and same potential difference across the each resistor, and that potential difference is equals to the potential difference across the combination. मतलब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज है। तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा। तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एक्स। विच सेंटेंस बेटा? तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है, तो इनके अक्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, इसके अक्रॉस करंट I3, और टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी, I। सो द वैल्यू ऑफ I is I1 plus I2 plus I3. Total current in the circuit is equals to the current across the individual resistor, I1 plus I2 plus I3। तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, I1 plus I2 plus I3। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला वो क्या मिला कि हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा। जो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता था, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। यहाँ क्या होगा, ईच रेजिस्टर कंटेन द डिफरेंट करंट। सर तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी, डिफरेंट। इसके अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3। नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। तो I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ I1 इज V by R1। वैल्यू ऑफ I1 is equals to V by R1।
अब देखिए ये V बाय R1 कैसे लिखा, ओम्स लॉ के हिसाब से, V इज इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाय R, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R1, ये है करंट थ्रू R1, I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R2, और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R3। V1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है V बाय R1, I2 की वैल्यू है V बाय R2, और I3 की वैल्यू है V बाय R3, और टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। तो V कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये करंट आ जाएगी। देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस इस तरीके से पैरेलल रहेंगे, और सीरीज में कैसे रहेंगे, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड ऐसे, और पैरेलल में कैसे रहेंगे, ऐसे, जैसे पैरेलल लाइन कैसे रहती है वैसे, सीरीज में ऐसे और पैरेलल में ऐसे। हाँ नहीं, सीरीज में फॉर्मूला ये लगेगा ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, और पैरेलल में क्या होती है, करंट अलग अलग होती है। देखिए दोनों में पॉइंट्स, हाँ दोनों में पॉइंट्स अलग अलग है, इसमें करंट अलग अलग है, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग है। तो आप देखिए V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ वी आर रिप्लेसिंग all these three resistors by a single resistor so that the potential across that resistor is same as the potential across the combination। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाया Rp, और उस Rp की वैल्यू इस अकॉर्डिंग डिसाइड करी कि इस Rp के अक्रॉस वोल्टेज वही आना चाहिए जो पहले कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आ रहा था, जो तीनों के अक्रॉस आ रहा था वही सेम वोल्टेज क्या आना चाहिए, इसके अक्रॉस आना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ Rp डिसाइडेड इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द Rp इज सेम एज द पोटेंशियल अक्रॉस द R1 R2 R3। तो अब नया इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, अब इसके अक्रॉस करंट वही फ्लो कर रही है I, तो I इज इक्वल टू V बाय RP। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4, और इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी वो थी V अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए लास्ट आर्टिकल में हमने वोल्टेजेस को कंपेयर किया था, यहां हम करंट को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, करंट को कंपेयर करेंगे। सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, व्हाट वी विल ऑब्टेन, देखिए इस I की जगह V बाय RP रखा, तो V बाय RP इज इक्वल टू V बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, V से V कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल ग्रुपिंग में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए, जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगी, और आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। सो दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट रिलेशन इन द पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, इसको मैं एक बार कलेक्टिवली आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या चीज पैरेलल ग्रुपिंग में हो रही है। 1 2 ये 3, ये बैटरी, ये की, और ये अक्रॉस वोल्टेज, ये R1 ये R2। हाँ बेटा, ये डेरिवेशंस दोनों पूछे जाते हैं, मैंने नोट्स में भी आपको
दिए हुए हैं, आप नोट्स में ये दोनों आर्टिकल्स आप वापस से आज देखिएगा डेरिवेशन सहित। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, दैट इज विल बी द टोटल रेजिस्टेंस। करंट क्या होगी, I1 is equals to V by R1, I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3 and वोल्टेज आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, उनके अक्रॉस करंट अलग अलग रहेंगी, इसके अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3 और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। Is that clear? आज तो गायब ही हो गए बाकी लोग, तो सारे ज्यादा हो गया क्या? हेलो, क्या कह रहे हैं? Now 3 resistors of resistances 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. Through a battery of 10 volt. 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm. These three resistors are connected in a parallel with the 10 volt battery. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, total current in circuit and current through all resistors। जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके थ्रू कितना करंट होगा वो पता करना है, टोटल करंट पता करना है और टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए इसको हमने नोटिफाई, इसको हमने ले लिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/20। अब देखिए 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 5, 10 और 20 का एलसीएम हाँ जी क्या रहेगा एलसीएम, महक 20 कितना रहेगा 20, ठीक है। अब देखिए 20 इज डिवाइड बाय 5, तो आपका क्वेश्चन आया 4, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 4। 20 इज डिवाइड बाय 10, द क्वेश्चन कम्स 2, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 2 और ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 21, 1 इज मल्टीप्लाई विद 1, 1। तो 1/R की वैल्यू हो गई 7/20, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/7 ओम। So that is the total resistance of the circuit. Is it clear? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें सॉल्व करना चाहें तो आगे डेसिमल में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दोनों पोर्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं और डेसिमल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं।
अब ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट मेरा क्या था, टोटल करंट इन द सर्किट। पैरेलल के अंदर यही है, ठीक है। अब टोटल करंट क्या हो गया, V इक्वल्स टू I इंटू R, तो I की वैल्यू हो जाएगी V बाय R। अब V का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट और R की वैल्यू कितनी है 20/7, तो 20/7, तो ये 7 न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 7 इंटू 10 डिवाइड बाय 20, तो ये हो गया 7/2 एम्पियर, यानी 3.5 एम्पियर। करंट का वैल्यू, टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया 3.5 एम्पियर। अब जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं जैसा कि हमने बताया, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है, तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। जितना बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस रहेगा। अब वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग हो जाएगी, इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, इसके अक्रॉस करंट I3। तो थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईच रजिस्टर में करंट I1 इज इक्वल्स टू V बाय R1, तो V की वैल्यू है 10, R1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू V बाय R2, तो 10 डिवाइड बाय 10 यानी 1 एम्पियर, और I3 की वैल्यू V बाय R3, दैट इज 10 डिवाइड बाय 20 यानी 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। और इन तीनों करंट का जब एडिशन, ये तीनों करंट का जब हम एडिशन करेंगे I1, I2, I3, तो इसकी वैल्यू 3.5 एम्पियर आएगी। 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 0.5 3.5 एम्पियर। सो मतलब वोल्टेज सेम है, करंट तो अलग अलग होगी ना बेटा। आप सीरीज को पैरेलल में मिक्स नहीं करिए, सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। आप वोल्टेज वाली बात यहाँ नहीं अप्लाई करनी है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, पैरेलल में करंट अलग अलग होती है। तो यहाँ करंट अलग अलग होंगी, वोल्टेज सेम रहेगा। इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट रहेगा, तो इनके अक्रॉस करंट अलग अलग आ जाएगी। यही सीरीज ग्रुपिंग होता तो करंट सेम होती तीनों के अक्रॉस और वोल्टेज अलग अलग होते। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इस वैरायटी में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रजिस्टर्स, नहीं बेटा सीरीज नहीं है, कॉम्बिनेशन है। Now next question, three resistors R1, R2 and R3 are connected to the 9 volt battery according to the figure given. Now as we observe the figure, the resistor R1 and R2 are connected in a series. R1 और R2 कैसे connected है, सीरीज में connected है, और उनका जो इफेक्टिव है that is connected in a parallel with the 9 ohm. उन दोनों का जो इफेक्टिव है वो क्या है, R3 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट करंट थ्रू 6 ohm and 9 ohm resistor and potential difference across 3 ohm resistor.
क्वेश्चन क्या है, पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। फिर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों रजिस्टर में क्या करंट होगी, इसमें और इसमें, और फिर क्या कैलकुलेट करना है, इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? प्रीत, रेनी, स्मिथ, नहीं आया तो देखिए, ये 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है और R3 कैसे कनेक्टेड है, R1 और R2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का, और क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। पहले ये 2 पार्ट कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। पहले ये 2 पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी राइट डाउन दैट R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। So their total resistance that we are taken R1 and R2 are connected in a series, so their total resistance which we are taken R dash, तो R dash क्या हो जाएगा, R1 plus R2, तो R dash की वैल्यू कितनी हो गई, 6 plus 3 9 ओम। इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ गया, 9 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया R डैश, और R डैश की वैल्यू क्या लेगी, 9 ओम। नाउ R डैश एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इज 1/R डैश प्लस 1/R3। तो ये हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, 9 एलसीएम हो गया, सो इट इज 2/9। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू 9/2 ओम, यानी 4.5 ओम। इन दोनों का जब इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम्स 9/2 ओम, यानी 4.5 ओम। इज इट क्लियर? टोटल रेजिस्टेंस समझ में आया सर्किट का? हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया? देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 6 ओम एंड 3 ओम, 6 ओम एंड 3 ओम आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या ले लिया, सीरीज में इफेक्टिव क्या होता है, R1 प्लस 2 रजिस्टर थे इसलिए R1 प्लस R2 लिया, तो 6 प्लस 3 9 ओम। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया, 9 ओम। आफ्टर दैट द 9 ओम, इसको हमने R डैश ले लिया। This 9 ohm and this 9 ohm is connected in a parallel. तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2। तो 1/R is equals to 1/R dash plus 1/R3। तो 1/9 plus 1/9, 9 एलसीएम आ गया, 1 plus 1 2, तो दैट इज 2/9। और इसका क्योंकि ये 1/R है, 1/R की वैल्यू 2/9 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। सो 9/2 इज 4.5 ओम। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होगी, V इज इक्वल टू I इंटू R, तो I इज इक्वल टू V बाय R।
तो V की वैल्यू है 9 और R की वैल्यू है 9/2, तो ये 2 पर गया, 9/9 into 2, तो 9 से 9 कैंसिल, दैट इज 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इन द सर्किट कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? एनी डाउट इन दिस पार्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए।